जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने कुछ फिटिंग्स हैं जो हम वाटर टैंक के साथ में अटैच करेंगे, उसी से हमारी लाइन जो है आउटलेट के लिए निकलेगी। और इनलेट का सामान भी मैं अलग से दिखाऊंगा, पहले आउटलेट समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ लगेगी वो ये है टैंक निप्पल। ये 1 इंची का टैंक निप्पल है, सीपीवीसी मटेरियल से बना हुआ है। इसमें 2 रबड़ की रिंग है। आशीर्वाद कंपनी का है शायद तक, सॉरी आशीर्वाद का नहीं है, कुछ अलग ही कंपनी है। सीपीवीसी में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। तो ये वाटर टैंक निप्पल है जो 1 इंच की साइज़ है। इसके बाद में ये फीमेल एफटी है जो कि सीपीवीसी में है, ये इसके साथ में ऐड होगी। वो कैसे ऐड होगी हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक टी है, 1 इंची का ही ये है। यूनियन है जो भी, वो भी 1 इंची का है। और एक ये बॉल वाल है जो सीपीवीसी के अंदर है, वो भी 1 इंची का है, आशीर्वाद कंपनी का है, बहुत अच्छा है। एक ये सीपीवीसी सॉल्वेंट है जिसको हम इसको जोड़ने के काम में लेंगे। एक ये टेफलॉन टेप है। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम टंकी को ये सब जोड़ने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये ज्वाइंट पे हो रहा है, इसको और घुमा दे। सबसे पहले ये जो सरफेस है जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे टैंक निप्पल लगाने के लिए आता है क्योंकि फ्लैट चाहिए इसके अंदर। अब इसके अंदर जॉइंट है, जॉइंट में क्या होता है, वाटर लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम दूसरा इसका चेक कर रहे हैं। ये हमने दूसरी साइड भी चेक किया, वहाँ पर भी जॉइंट है। चलो देखते हैं, फिर भी हम यहीं करेंगे क्योंकि अदर ऑप्शन इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हम टैंक निप्पल को इसके ऊपर रखेंगे, सारी जगह चारों तरफ से सेट करने के बाद में इसका मार्का करेंगे। मार्का आप ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा एक ऑप्शन है वो भी मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, टैंक निप्पल हिल जाता है या फिर वाटर टैंक हिल जाता है, उस वजह से मार्का जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है। एक तरीका तो है डायरेक्ट इसको आप रख के मार्का कर लेंगे। ये देखिए मार्का किया है लेकिन अच्छे तरह से नहीं आया है इस पर, क्योंकि ये गलत मार्किंग नज़र आ रही है, इसलिए हम दूसरा तरीका है जो वो अपनाएंगे। इसको हम खोलेंगे, वाटर टैंक के चकनट जो है इसको हम खोल लेंगे। खोल के इसके अंदर जो ब्लैक कलर की रबड़ की रिंग है ये निकालेंगे हम बाहर। अब इस रिंग को जहाँ पे अपने को मार्का करना है वहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ पे हमने रख लिया और इसको मार्का हम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर अपना जो पेन है उससे मार्का कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे सही तरीका है जिसमें मार्का हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो इसका छेद करेंगे वो ड्रिलिंग से करेंगे। इसकी शॉ ब्लेड भी आती है जिसके अंदर 25 mm, 30 mm, 35 mm ये सब उसमें बिट होते हैं, लेकिन हम यहाँ से ड्रिलिंग से करेंगे। सहयोगी हैं, थोड़ा क्या है कि उन्होंने मार्का सही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इसको कर लेंगे। अब ड्रिल की सहायता से हम इसको छेद करेंगे। ये जो आप होल देख रहे हैं ये टंकी के अंदर ड्रिल के साथ में निकाल लिया गया है। अब इसके अंदर हम टैंक निप्पल को कसेंगे। छेद हम एकदम फिक्स टू फिक्स निकालते हैं, जिसमें क्या होगा, थ्रेड हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं, ना कि उसमें लूज रखते हैं। थ्रेड चढ़ाने से एक फ़ायदा ये है कि अच्छी तरीके से वो उसके साथ में ऐड हो जाता है। आप भी ध्यान रखें, जहाँ पे भी आप टंकी को फिट करें वहाँ पे छेद जो है टंकी के अंदर एकदम फिक्स निकालें, चाहे वो 1 इंची हो, चाहे 1.25 इंची हो, चाहे वो 1.5 इंची हो, ताकि क्या है कि पानी उसमें रिसाव होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अच्छे प्लम्बर होने के नाते आपको छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो समझनी पड़ेगी, तभी आप जो है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप ला पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के साथ में आपको सारी जानकारी हम धीरे धीरे देते रहें ताकि आपको समझ में आए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने इसको टाइट कर दिया है। एक तरह से हम इसको थ्रेड्स के हिसाब से हमने टाइट किया है। अब ये अंदर से इसको जो है चकनट लगा के इसका फिनिश कर देंगे।
ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने नीचे इसके चकनट और रबड़ का वाशर लगा दिया है। ये देखिए, पूरी तरह से इसको हमने पाइप रिंच से टाइट करना है ताकि क्या है, वाटर लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर रहे। एक्चुअली अगर हम इसको इतना टाइट कर चुके हैं कि इसमें पानी निकलेगा नहीं, ये हमारा विश्वास है इसके साथ का। अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, सहयोगी जो हैं वो टेफलॉन टेप इसके थ्रेड के ऊपर लगा रहे हैं ताकि इसमें हम एम्प्टी टाइट कर सकें। और थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पास में एक एयरपोर्ट है, वहाँ से सुखोई जो है वो अपनी उड़ान भरता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। ये टेफलॉन टेप की थ्रेड इस तरीके से लगाएं कि ज़्यादा भी ना लगे और कम भी ना लगे। अगर ज़्यादा लगती है तो आपकी जो एफटी है वो इसके ऊपर टाइट नहीं हो पाएगी, और कम लगाएंगे तो टाइट हो जाएगी लेकिन लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सहयोगी ने हमारे एफटी जो है इसके ऊपर टाइट कर रहे हैं। हम आपको जो दिखा रहे हैं एक बार वो आप समझते रहिए। ये देखिए, इस पे जो एफटी है वो हमने लगा दी है। अब इसके अंदर हम पाइप लगाएंगे 1 इंची का, ताकि हम आगे इसका जॉइंट कर सकें। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जहाँ पे टंकी रखनी है वहाँ पे रख दिया, और जो इसका आउटलेट का पाइप है उसकी एकदम सीध हमने इसके साथ में जोड़ ली है। अब ये जो हमारे सहयोगी हैं ये मेज़रमेंट लेके इसके साथ में CPVC टी, CPVC बोलवाल, CPVC यूनियन, ये सब चीज़ें क्या है ऐड करेंगे। अब इससे एफटी के बाद में जो सामान लगने वाला है वो लगेगा। दोस्तों, पानी की टंकी के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो आउटलेट आपका रहता है उस आउटलेट को आपको एयर पाइप के साथ में जोड़ देना चाहिए, ताकि क्या है कि वाटर का फ्लो बना रहे। वाटर कहीं पे पानी जो आपका रुकेगा नहीं उसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है, पानी अगर हम उसमें एयर पाइप नहीं छोड़ते हैं तो पानी रुक जाता है पाइपलाइन में, वो एयर बना लेता है। इसी वजह से हम इसमें एयर पाइप एक ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। वो कैसे छोड़ेंगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो नए प्लम्बर भाई हैं उनको इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो डिटेल से बना के दूंगा विथ प्रैक्टिकल, कि उसमें कैसे पानी रुक जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं CPVC का 1 इंची का बॉल वाल था। अब इसमें समझने वाली बात ये है दोस्तों, एक हिस्सा ऐसा होता है, कोई भी CPVC वाल लोगे एक हिस्सा ये होता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो सबसे पहले हम टंकी के साथ में जोड़ेंगे वो वाला ये हिस्सा रहेगा। इसलिए हमारे सहयोगी ने इसमें CPVC सॉल्वेंट लगाकर पाइप को जोड़ दिया है। अब इस FT के अंदर ये वाला हिस्सा लगेगा। तो इस FT की अगर हम देखें तो डीप जो इसके अंदर पाइप जाएगा वो तकरीबन 1 इंची की है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे, तकरीबन 1.25 से 1.5 इंची के करीब। ये काट रहे हैं इसको इसके अंदर हम जोड़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद में भी हमारे को यूनियन लगानी पड़ेगी। और जब भी काटें आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि ये जो इसकी कटिंग हुई है इसके ऊपर कोई भी CPVC का धागा नहीं रहे। और ये जो सॉल्वेंट लगाने का तरीका है, वो सॉल्वेंट लगाने का तरीका ये है, चारों तरफ इसको घुमाएंगे ताकि अंदर अच्छे से इसके सॉल्वेंट लग सके। और यही चीज़ आपको पाइप के साथ में करनी है। पाइप के ऊपर भी इसको चारों तरफ से घुमाएंगे, तभी CPVC सॉल्वेंट जो अपनी पकड़ करेगा। ये देखिए, हमेशा याद रखें जो भी फिटिंग आप करें पहले तिरछा लगाएं, फिर उसको हल्का सा 45 डिग्री पे टर्न करके उसको सीधा कर दें, ताकि क्या है कि सॉल्वेंट लगने के बाद में अच्छे से वो पकड़ कर ले। और बॉल वाल में जब भी आप सॉल्वेंट लगाए उसके वॉल को आगे पीछे ज़रूर घुमा ले, वरना क्या होता है बॉल के साथ में सॉल्वेंट अटैच हो जाता है तो वो जाम हो जाता है वहीं पे। अब इसके आगे हम लगाएंगे यूनियन। ये यूनियन होता है दोस्तों, ये यूनियन का यूज़ यहाँ पे होता है, जैसे दो अलग अलग पार्टीशन अपने को करने हो और वापस उसको जोड़ना हो तो बीच में रबड़ की रिंग होती है, ये यहाँ पे लगती है, और इसका जो चकनट है वो वापस इसके थ्रेड के साथ में जुड़ के उसको टाइट करके रोक देता है। तो ये अब लगाएंगे। अब यूनियन लगाने का तरीका जो है, एक हिस्सा होता है जिसमें रबड़ की रिंग होती है और जिसके अंदर चकनट टाइट होता है, दूसरा हिस्सा होता है जिसके अंदर कोई रबड़ की रिंग नहीं होती है और वो चकनट के अंदर आता है। तो ये वाली जो साइज़ रहेगी हमेशा
आप कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो हम इसको जो लगाएंगे, हम ये वाला तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। सेम ही चीज़ हम करेंगे, सॉल्वेंट लगा के उसको चारों तरफ से घुमाएंगे। घुमाने के बाद में जो यूनियन का जो चकनट वाला हिस्सा था उसमें भी हम सॉल्वेंट को लगा के और उसके जो रुई थी उसको घुमा के और पाइप के अंदर उसको फिट कर देंगे और एक टर्न करवा देंगे, ताकि क्या है, सॉल्वेंट उसमें आसानी से ऐड हो जाए। अब इसको हम काट लेंगे। ऐसे जोड़ेगा। अब इसको हम एक्स्ट्रा ही काटेंगे, क्योंकि यूनियन कई बार क्या होता है, खोलते वक्त टूट जाता है। अगर दोबारा हमें जोड़ना पड़ा तो एक्स्ट्रा पाइप हमारे पास होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे, कम नहीं करेंगे। यूनियन का जो हिस्सा था पाइप का हमने काट लिया है, काट के सॉल्वेंट लगा दिया है। अब यही चीज़ हम करेंगे और रेड वाला जो हिस्सा है वो हम लाइनिंग ऊपर मिला के चलेंगे, ताकि क्या है कि लेवलिंग में आसानी रहती है। इसमें ध्यान रहता है कि पाइप एक तरीके से लगे हुए हैं। अब यूनियन का वो पार्ट जो है वो हम इसमें एक बार जॉइंट करेंगे, ताकि हम आगे की फिक्स साइज़ जो है इसकी ले सकें। अब यहाँ से सीधा और ये जो पाइप है अपना आउटलेट का, इस पाइप के साथ में टी ऐड करेंगे और इसकी दूरी के अकॉर्डिंग पाइप हम काट लेंगे। तो ये देखिए, जिस हिसाब से हमारे सहयोगी लगा रहे हैं, एक रफली आइडिया इसमें लिया जाता है कि हाइट उसकी यूनियन के जो टैंक निप्पल थी उसके साथ में रह सके। अभी वो जो आउटलेट पाइप है उसको वो काटेंगे। ये जो टंकी का आउटलेट पाइप था जो यूनियन के साथ में जुड़ के टी में जुड़ेगा, वो इन्होंने नाप लेके काटने की कोशिश के साथ में उसको काट भी दिया है। हमारे सहयोगी बड़े फास्ट हैं। बंद करके अब इसमें सॉल्वेंट लगा के पहले टी को जोड़ेंगे। अब ये देखिए, टी के अंदर हमें ये टी ऐसे लगानी है, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा तो पाइप में जुड़ जाएगा, और जो सेंटर में जो सामने हिस्सा निकला है उसमें हमने पाइप जोड़ के अब यूनियन के साथ में उसको जोड़ेंगे। हाँ, इसके अंदर हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती इसमें, सिर्फ सॉल्वेंट लगाना ज़रूरी होता है अच्छे से, ताकि क्या लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर रहे। और सॉल्वेंट जब भी आप कोई भी लाइन में लगाएं, तो सॉल्वेंट जब भी लगाते हैं तो उसको कम से कम भी 12 से 13 घंटे का टाइम दें सूखने के लिए। उसके बाद ही उसके अंदर पानी जो है चालू करें आप। अब इन्होंने यूनियन को टी के साथ में जोड़ लिया है और टी को हमने छोड़ दिया है, तो जिस हाइट पे टी रुकेगी उसी हाइट पे हम आउटलेट का जो पाइप है उस पाइप को काट के और उसके अंदर टी जोड़ेंगे। तो जैसे हमने नॉर्मल तरीके से टी को देखा है तो वहीं पे रुकी हुई है, तो उसका मार्का इन्होंने कर लिया है। अब इसकी कटिंग ये करेंगे। प्लम्बर का काम तो दोस्तों ठीक है, इसमें इनकम भी बहुत है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि डस्ट ज़्यादा रहती है, तो काम करते करते इतने गंदे हो जाते हैं कपड़े भी। अब ये जो इसके अंदर है बुरादा बाहर निकालने की कोशिश करें जो इसका सीपीवीसी का है, और ये सीमेंट जो लगा है इसको आप उतार ले, वरना क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ में अगर सीमेंट रह जाती है तो वो काम नहीं कर पाता है सॉल्वेंट। अब टी को और यूनियन को हम अलग कर लेंगे, ताकि क्या हमें टी लगाने में आसानी हो। सॉल्वेंट का ध्यान रखें दोस्तों, आप कहीं ऐसा ना समझें कि एक ही डिब्बे में सारी प्लम्बिंग करनी है, लेकिन ये हो सकता है कि कर तो सकते हो, लेकिन उसके बाद में लीकेजेस रहेंगे, तब आप ही को दिक्कत होगी, कस्टमर को दिक्कत होगी। ये देखिए, इन्होंने सॉल्वेंट लगा के और इसको लेफ़्ट और राइट एक बार घुमा के यूनियन को इन्होंने टाइट कर दिया, ताकि टी, यूनियन और बॉल वाल ये सब एक जगह जुड़ चुके हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर हम एक पाइप लगा देंगे जिसको हम एयर पाइप बोलते हैं। ये एयर पाइप लगा के यहाँ पे हाइट नापेंगे। हाइट नापने के बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे।
हाइट जो है दोस्तों एयर पाइप की वाटर टैंक लेवल से ऊपर रहनी चाहिए। वाटर जो टंकी लगेगी उसके ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि ऊपर नहीं रखेंगे तो पानी जो है टंकी भरेगी तो इसके साथ में ही भर जाएगी, और भरने के बाद में यहाँ से पानी निकलने लगता है ओवरफ्लो के। एयर पाइप को हमने साइज़ से नाप के उसको काट के अलग कर लिया है। अब इसके साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं टी के साथ में। कस्टमर क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग पाइप की फ़िटिंग ला के देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन क्या करना पड़ता है, प्लम्बर को मजबूरन वो फिटिंग्स करनी पड़ती हैं। लेकिन होना ये चाहिए, फिटिंग एक ही होनी चाहिए जो भी हो। एयर पाइप के ऊपर हम टी इसलिए लगाते हैं ताकि जानवर इसके अंदर बैठे नहीं, अगर बैठ भी जाते हैं तो अपनी जो गंदगी है इस पाइप के थ्रू अंदर ना जा पाए। और ऊपर जो टी लगाते हैं वो उसको हम पक्का नहीं करेंगे, कच्चा ही रखेंगे ताकि फ्यूचर में उसको दोबारा हम खोल सकें अगर ज़रूरत पड़े तो। ये हो गई अपनी वाटर टैंक की आउटलेट की फ़िटिंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसको पानी की टंकी को जब भरते हैं मोटर के साथ में तो उसका जो फ्लोट वाल है वो हम कैसे लगाते हैं, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन भाइयों ने प्लम्बर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि नए दोस्तों को भी पता लगे कि कैसे हम टंकी के आउटलेट को जोड़ सकते हैं।